यहाँ हमको फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, सेटअप टाइम की बात की गई, होल्ड टाइम की बात की गई है, और पूछा है कि इस सर्किट को कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक दी जाए। ठीक है, तो मतलब इतनी देर बाद हम क्लॉक देंगे कि जितनी देर पे ये सारे ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो चुके हों। तो ऑपरेशंस परफॉर्म होने के लिए हमें डिले देखना पड़ेगा। एक समय के लिए चलो हम भूल जाते हैं कि ये वाला नीचे वाला पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, चलो मैं ऐसे सोचता हूँ, ये नीचे वाला भूल जाता हूँ एक समय, पहले ये वाले पाथ के बारे में सोचते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई आउटपुट आया था और यहाँ हमको क्लॉक देनी है। क्लॉक देने के बाद ये ठीक, ये ऑपरेशन करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। और मतलब एक तरह यानी हमको एक साइकिल कंप्लीट करनी है अपने आउटपुट की। ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए और यहाँ तक पहुँचे। इतने साइकिल में कितना हमें मिनिमम टाइम देना है कि ये पूरी ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो जाए। ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप को कितनी क्लॉक चाहिए और इस ऑपरेशन के लिए नीचे वाले फ्लिप फ्लॉप को कितनी क्लॉक चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, डिले टाइम दिया गया है। तो अगर मैं क्लॉक बनाऊं, ठीक है, तो सेटअप टाइम ये कहता है इतनी देर तक क्लॉक जो है स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने का मतलब अगर क्लॉक जीरो पर है तो जीरो पे रहनी चाहिए 5 सेकेंड पर। अगर वन पे है उस समय वन पे होनी चाहिए, मतलब उतनी देर तक हमें क्लॉक स्टेबल चाहिए, 5 नैनो सेकेंड तक। ठीक, अब बात करता हूँ डिले की। तो अगर यहाँ देखें 3 का डिले है और 1 का होल्ड टाइम है। होल्ड टाइम मतलब उतनी देर तक जो है आउटपुट होल्ड रहेगा। होल्ड रहेगा तो ऑब्वियसली 1 नैनो सेकेंड तक होल्ड रहेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यानी अगर ये 3 नैनो सेकेंड इसका प्रोपगेशन डिले है, ठीक है, 5 इसका सेटअप टाइम है, तो 5 तो हमने सेटअप टाइम मान लिया कि 5 तक तो इसे सेफ रखना है। ठीक है, जो है वही रहे 5 सेकेंड तक। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि एक फंक्शन गिवन है और बूलियन वेरिएबल्स ए बी सी, और हमको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो एस ओ पी और पी ओ एस में कैसे दिखाएंगे हम इसे। ठीक, हमारा टारगेट ये है। तो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ठीक, ये हमको एस ओ पी दिया गया है, हमको पी ओ एस में पूछा गया है। एस ओ पी दिया गया है तो इसको समेसन मीन टर्म्स के फॉर्मेट में लिख लेंगे। समेसन मीन टर्म्स कैसे लिखेंगे, 0 0 0, बार को हम 0 बोलते हैं। मीन टर्म्स लेना है यहाँ पे क्या कहते हैं इसमें, एस ओ पी फॉर्मेट में। ठीक है, तो 0 0 0 1 0, ये क्या हो गया 1 0 0। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 4। ये हो गया 0 2 4। अगर इसको एस पी ओ एस में लिखना हो पाई में, तो 0 2 4 तीन वेरिएबल है यानी 0 2 7 होगा। तो 0 2 7 में इन 0 2 4 को छोड़ दो, बचे हुए जितने हैं वो हो गए। तो पाई ऑफ मैक्स टर्म 1 3 4 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं तो 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 टर्म होने चाहिए, 5 टर्म 1 3 5 7 वाले होने चाहिए। अब एस ओ पी में एक्स बार को हम 0 बोलते हैं एस ओ पी में, ठीक है, और पी ओ एस में एक्स बार को हम क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो पाई 1 3 5 7 हमें बनाना है। ठीक है, तो 1 3 5 7 लिख दो, 1 3 5 7, 0 0 1, 3 को 0 1 1, 5 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं 1 0 1, 7 को कहते हैं 1 1 1। ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का बार डॉट, ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, ये हो गया ए बार प्लस 0 को कहते हैं बी
प्लस 1 को यहाँ क्या कहते हैं, सी बार, डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार। और 6 नहीं लिखा हमने ना, हाँ 6 भी होगा, तो 6 को क्या कहेंगे, 6 को कहेंगे 1 0 1 1 0, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट में। तो ये चारों टर्म आने चाहिए, पांचों टर्म। इन दोनों में देख लेते हैं 6 कौन सा है। ए बी सी बार, ए बी सी बार पहला वाला मैच हो गया। ऐसे ही सारा हम मिला लेते हैं, 1 3 5 6 7। तो ये तो 0 है, ध्यान से, नहीं ये तो 1 1 1 1, ये 7 है, चलो ये भी ठीक है, ये मैच हो गया। ये क्या लिखा है, ये लिखा है बार लगा हुआ है, बार को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बार को हम कहते हैं 1। तो ये 1 1 0 है, ये 6 हो गया। ये क्या है, ये है 1 0 1, ये 5 है। ये क्या है 1 0 0, ये 4 है, 4 नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होगा। दूसरे वाले अब देखते हैं, ये क्या है, ये 1 1, क्या चीज़, अच्छा हाँ हाँ, ये इसमें क्या है, बी पर बार है और सी पर बार है, यानी ये हो गया 0 1 1, यानी ये तो 3 है, ये 3 है, तो यानी ये वाला सही है, ये 3 हो गया, यानी ये भी होना चाहिए। और ये अगला टर्म क्या है, ये कौन सा है, 1 1 0, नहीं ये है 0 0 1, यानी 1 वाला टर्म। तो यानी तीनों टर्म अवेलेबल है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 3 6 7।